तो हम सभी देखते हैं कि अकुमो के सामने इशिगामी और साथ ही में आकागिनु खड़े होते हैं। और तभी आकागिनु कहता है, अकुमो, आखिर तुमने अपने उस सैयन को यहाँ से क्यों भेज दिया, वो भी इतनी बुरी, उसकी बेइज्जती करके। जिसके ऊपर इशिगामी कहता है, क्योंकि अकुमो काफी समझदार है, उसे मालूम था कि वो सैयन हमारा सामना नहीं कर पाएगा और अकुमो यहाँ पर अकेला ही खत्म होना चाहता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि अपने इस सैयन के सामने अकुमो पिटता हुआ कितना ही बुरा नजर आएगा। जिसके ऊपर अकुमो कुछ भी नहीं कहता, वो बस वहीं पर शांत खड़ा होता है। और तभी हम देखते हैं कि आकागिनु कहता है, तो क्या कहते हैं बड़े भाई इशिगामी, क्या हमें इस फादर ऑफ सैयन को खत्म कर देना चाहिए। जिसके ऊपर हम सभी देखते हैं कि इशिगामी सिर्फ और सिर्फ हंसता रहता है। और तभी वो दोनों ही अपनी पावर को बढ़ाते हैं और अकुमो कहता है, वाकई में क्या तुम दोनों मुझसे लड़ना चाहते हो? सोच लो, क्योंकि तुम्हें ये दोबारा मौका नहीं मिलने वाला। जिसके ऊपर तभी इशिगामी कहता है, चलो भी अकुमो, तुम्हें मालूम है कि तुम चाहकर भी हम दोनों के सामने कुछ भी नहीं कर पाओगे। हम देखते हैं कि तभी इशिगामी अकुमो के ऊपर अपना हमला करता है। अकुमो उसके वार को रोकता है, लेकिन तभी आकागिनु अकुमो के ऊपर अपना एक जोरदार हिट कर देता है, जिससे अकुमो नहीं बच पाता। अकुमो चोट खाकर काफी दूर गिर जाता है, लेकिन अकुमो तुरंत खड़ा भी होता है। वो दोनों ही अकुमो के ऊपर एक साथ अपना हमला करते हैं। अकुमो उनके वार को रोकने की कोशिश नहीं करता और अकुमो वापस दोबारा काफी दूर जाकर गिर जाता है। आकागिनु अपने लगातार कई सारे वार अकुमो के ऊपर करता है। अकुमो दोबारा खड़ा होता है, वो उन सभी हमलों से बचने की कोशिश करता है, लेकिन तभी इशिगामी दोबारा अकुमो के सामने आ जाता है। वो अकुमो के चेहरे पर एक काफी जोरदार पंच करता है, जिससे अकुमो काफी दूर जाकर गिर जाता है। अकुमो उनके हमलों को अवॉइड करने की कोशिश भी नहीं करता। जिसके ऊपर तभी इशिगामी कहता है, चलो भी अकुमो, इस तरीके से तुम हमारी बेइज्जती कर रहे हो। लड़ने की तो कोशिश करो, या लड़ने से पहले ही तुमने हमारे सामने हार मान ली अकुमो। जिसके ऊपर आकागिनु भी कहता है, लगता है कि बड़े भाई ये हमारा सामना नहीं करना चाहता, तो क्यों ना हम इसे खत्म कर दे। ये कहने के बाद इशिगामी भी हंसता है। वो दोनों ही एक साथ मिलकर अकुमो के ऊपर अपना हमला करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि इस बार अकुमो अपने एक ही हाथ से उन दोनों के हमले को रोक लेता है। और अकुमो कहता है, फिलहाल के लिए मैं तुम दोनों से ही नहीं लड़ सकता, क्योंकि मैंने एक बहुत ही बड़ी गलती करी है, जिसकी सजा मुझे मिलनी चाहिए। तो अपने हमले मुझ पर आजमाओ, मैं यहाँ से नहीं हिलूंगा। अकुमो के ये कहने के बाद ही अकुमो के पीछे से उस पर एक काफी जोरदार हिट होता है, जिससे अकुमो काफी दूर जा गिरता है। ये देखकर आकागिनु भी थोड़ा सा हैरान होता है और वो कहता है, क्या आखिर भला ये हमला किसका था। जिसके ऊपर तभी हम देखते हैं कि इशिगामी मुस्कुराता है और वो कहता है, क्या बात है, तो तुम भी आखिर यहाँ पर आ ही गए। और तभी हम सभी देखते हैं कि वहां पर एक और शख्स खड़ा होता है, जो कि कहता है, बिल्कुल जैसा कि आपने मुझसे कहा था लॉर्ड इशिगामी, मैं वो सारे ही काम कर आया हूं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपकी इस लड़ाई में मैं भी थोड़ा सा हाथ साफ कर लूं। और वैसे भी हर बार ये मौका किसे मिलेगा,
फादर ऑफ सैयन को पीटने का। हम देखते कि अकुमो तुरंत दोबारा खड़ा हो जाता है और वहां पर एक और शख्स खड़ा होता है, जिसके ऊपर अकुमो कहता है, मैंने यारिमा के साथ काफी बुरा बर्ताव किया। मैं उसे सही रास्ते में नहीं ला पाया। मैं इन सभी के बारे में जानता था। इतना सब जानने के बावजूद भी मैं इनमें से किसी को भी रोकने में कामयाब नहीं हो पाया। और बरसों पहले भी मुझसे यही गलती हुई थी, तो मुझे अपनी सजा भुगतनी पड़ेगी। अकुमो तभी वहां पर खड़ा हो जाता है और हम देखते हैं कि आकागिनु, इशिगामी और साथ ही में उनका साथी शख्स, वो तीनों मिलकर अकुमो के ऊपर अपने कई सारे वार करने लगते हैं। अकुमो लगातार इधर से उधर गिरता रहता है। अकुमो को काफी सारी चोटें भी लगती है, लेकिन इतनी सारी चोट खाने के बावजूद भी अकुमो दोबारा खड़ा हो जाता है, जो सभी देखकर वो शख्स कहता है, लॉर्ड इशिगामी, लगता है कि फादर ऑफ सैयन ये वाकई में ताकतवर है। तो क्यों ना हम अपने तीनों एक साथ मिलकर इसके ऊपर अपना सबसे शक्तिशाली हमला करें, जिसके बाद इसका नामो निशान खत्म हो जाए। ये सुनने के बाद वो दोनों भी हंसने लग जाते हैं और वो तीनों एक साथ अपनी पावर को बढ़ाते हुए अकुमो के ऊपर एक जोरदार हमला करते हैं। लेकिन तभी हम देखते कि अकुमो वहां से हिलता तक नहीं है। वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है, जो देखकर वो तीनों ही लोग काफी जोरों से हंसने लगते हैं। और तभी इशिगामी कहता है, क्या हुआ फादर ऑफ सैयन, क्या तुम सिर्फ इतना ही कर सकते थे और तुम बड़ी बड़ी बातें करते हो कि तुम हमें रोक सकते हो? कहां गई तुम्हारी ताकत पेद्दी सैयंस? लेकिन तभी उन सभी को एक आवाज सुनाई देती है, तुम्हें क्या लगता है कि हमारे होते हुए कोई भी सैयन अकेला पड़ सकता है? ये एकदम सही कह रहा है। जब तक हम लोग एक साथ हैं, तुम गॉड्स मिलकर भी हम सैयंस का बाल भी बाका नहीं कर सकते। और तभी हम सभी देखते हैं कि जैसे ही वहां से धुआं हटता है, वहां पर अकीरा खड़ा होता है, जिसने अकुमो को उस हमले से बचा लिया होता है। और अकुमो थोड़ा हैरानी के साथ कहता है, क्या तुम लोग यहां पर, लेकिन कैसे? और तभी हम देखते हैं कि उन तीनों के ही सामने वेजिटा, ब्रोली, गोहान और गोकू, वो चारों ही खड़े होते हैं। और तभी अकीरा मुस्कुराते हुए कहता है, अकुमो, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हें इन्हें सच्चाई के बारे में बता देना चाहिए। देखा, गोकू अपने दोस्तों को दोबारा लाने में कामयाब हो गया। और तभी हम सभी देखते हैं कि गोकू, वेजिटा, ब्रोली और गोहान, वो चारों ही इशिगामी और साथ ही में उन दोनों के सामने खड़े होते हैं। और तभी इशिगामी का साथी शख्स मुस्कुराते हुए कहता है, क्या बात है लॉर्ड इशिगामी, क्या आपने ये देखा? यहाँ पर और भी सैयन मौजूद हैं, तो अगर आप कहो तो मैं इन्हें खत्म कर दूं। जिसके ऊपर इशिगामी सिर्फ हंसता रहता है। और तभी वो शख्स, हम देखते हैं कि उन सभी के ऊपर अपना हमला करने के लिए जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि वेजिटा उस शख्स के सामने आता है। वो उसका हाथ पकड़ लेता है और वेजिटा कहता है, लगता है कि तुम्हें काफी जल्दी है। क्या पहले तुम हमारे बारे में जानना नहीं चाहोगे? ये कहने के बाद वेजिटा उसके ऊपर अपने जोरदार पंच करता है, जिसे वो ब्लॉक कर लेता है और वो कुछ कदम पीछे हट जाता है। और तभी आकागिनु कहता है, पेद्दी सैयन, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने एक गॉड को छूने की कोशिश करी। ये कहने के बाद आकागिनु वेजिटा के ऊपर अपना हमला करने के लिए जाता है,
लेकिन तभी इशिगामी बीच में आता है और हम देखते हैं कि वो आकागिनु को रोकते हुए कहता है, रुक जाओ आकागिनु, ये सब अभी बहुत जल्दी है। जिसके ऊपर आकागिनु कहता है, लेकिन बड़े भाई, इन्हें सबक सिखाना जरूरी है, तभी ये सयन जान पाएंगे कि आखिरकार हम गॉड्स और इनमें जमीन आसमान का फर्क है। जिसके ऊपर इशिगामी कहता है, मैंने कहा ना, पीछे हटो। हम देखते हैं कि तभी आकागिनु थोड़ा सा घबरा जाता है और वो पीछे हटता है और तभी गोकू कहता है, अगर तुम्हें लड़ना है तो हम लड़ने के लिए तैयार हैं, और अगर तुम अपनी जान बचाकर यहाँ से भागना चाहते हो तो हम तुम्हें एक मौका भी देते हैं। लेकिन याद रहे, अगर तुम दोबारा इस मल्टीवर्स में आओगे तो वक्त तुम्हारी जिंदगी का आखिरी वक्त होगा। जिसके ऊपर तभी इशिगामी मुस्कुराते हुए कहता है, क्या बात है अकुमो, लगता है कि तुमने अपने साथ बहुत ही बहादुर सयन रखे हैं। तो चलो, फिलहाल के लिए हम यहाँ से जा रहे हैं क्योंकि हमें कुछ जरूरी काम है, और उसके बाद तो तुम जानते ही हो कि बड़े भाई के साथ हम यहाँ पर लौट कर आएंगे। जब तक के लिए अपनी बची कुची जिंदगी को एंजॉय करो। ये कहने के बाद वो तीनों ही वहां से चले जाते हैं। जिसके ऊपर अकुमो कहता है, तुम लोग क्या बेवकूफ हो, आखिर तुम्हें यहाँ पर आने के लिए किसने कहा था? जिसके ऊपर ब्रोली कहता है, फादर ऑफ सयन, आपने हमें कई बार बचाया है, हम इस बात को नहीं भूल सकते, और हम सभी सयन एक साथ हैं। जिसके ऊपर वेजिटा भी कहता है, ब्रोली एकदम सही कह रहा है, हम सभी सयन एक साथ हैं और हम हमारे मल्टीवर्स में आने वाले हर एक खतरे को एक साथ मिलकर रोकेंगे। उसके बाद हम सभी देखते कि अकुमो कुछ भी नहीं कहता और वो एकदम शांत वहीं पर खड़ा रहता है। लेकिन दूसरी ओर हम सभी आरिमा को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा निराश होता है, और तभी आत्सुमो आरिमा के पास पहुंचता है और आरिमा से कहता है, हे आरिमा, आखिर भला तुम क्या सोच रहे हो? जिसके ऊपर आरिमा कहता है, लॉर्ड अकुमो ने जो कुछ भी कहा वो सच था। मैंने आज तक अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं। कहने को तो मैं ओमनिवर्स के रूलर के विरुद्ध हूं और उस ओमनिवर्स के रूलर को हराना चाहता हूं, लेकिन मैं अभी भी कमजोर हूं। बार बार लॉर्ड अकुमो या फिर हारुनो को मुझे बचाने आने पड़ता है। मैं कमजोर हूं आत्सुमो, इस बात में कोई भी शक नहीं। जिसके ऊपर आत्सुमो कहता है, क्या तुम अकुमो की बातों का बुरा मान रहे हो? तो मैं तुम्हें बता दूं कि अकुमो ने भले ही तुम्हें जो कुछ भी कहा, लेकिन अकुमो के दिल में तुम्हारे लिए नफरत नहीं है, ये मैं साफ साफ देख सकता हूं। हम देखते कि आरिमा कुछ भी नहीं कहता और वो दोनों ही वहां से चले जाते हैं। कुछ समय के बाद वो दोनों ही युजाकी के पास पहुंचते हैं और हम सभी देखते हैं कि युजाकी, काजुकी और हारुनो उन दोनों को ही हील कर रहा होता है, और धीरे धीरे कर उन दोनों को ही होश आने लगता है। और तभी काजुकी होश में आते हुए कहता है, क्या हुआ? आखिर भला हम कहां पर है? क्या हम बेहोश हो चुके थे? तो मुझे बताओ, बीते हुए समय के अंदर क्या कुछ हो चुका है? मेरा सर इस समय पर बहुत ही भारी हो चुका है। जिसके ऊपर युजाकी कहता है, बहुत कुछ बुरा हुआ है, हमने ज़ेनोसामा को खो दिया है, अब वो हमारे पास नहीं है। ना केवल इतना, ज़ेनो के भाई इस मल्टीवर्स में आ चुके हैं। इस बात को सुनकर हम सभी देखते हैं कि हारुनो कहता है, क्या कहा तुमने? लगता है कि सारी ही चीजें हमारे हाथों से बाहर निकल रही है, तो हमें उन सभी को दोबारा अपने हाथों में लेना होगा।
और तुम जानते हो नारिमा कि आखिर मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ।